अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हम टॉपिक शुरू करने लगे हैं एम्ब्रियोलॉजी का, वो है डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, जिसमें हमारे पास स्कल की डेवलपमेंट, वर्टिब्री की डेवलपमेंट और लिम्स की डेवलपमेंट आ जाती है। तो इनकी डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये डेवलपमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है। तो जब हमारे पास 3 लेयर्स बन जाती हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, क्या होता है कि जो मेसोडर्म होती हैं उनमें आगे चेंजेस की वजह से उसे हम मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। वो रीजन जो नोचोकॉर्डो न्यूरल ट्यूब के करीब होगा उसे हम कहेंगे पैरेक्सियल मेसोडर्म, ये वाली। उसके बाद आती है इंटर एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और बाद में लेटरल प्लेट मेसोडर्म, जो कि बाद में डिवाइड हो जाती है लेटरल प्लेट मेसोडर्म, स्प्लेनिक और सोमैटिक लेयर में। अब होता क्या है कि जो ये नोचोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब है वो इंड्यूस करते हैं सम चेंजेस इन दिस पैरेक्सियल मेसोडर्म, और इस पैरेक्सियल मेसोडर्म में चेंजेस की वजह से क्या होता है कि इस पैरेक्सियल मेसोडर्म में 2 रीजन्स बन जाते हैं। अच्छा, अब हमने ये स्ट्रक्चर जो है इसे अब हम निकाल कर अगर देखें, इस में सीधा कर देखें निकाल कर, तो हमें ये चीज नज़र आएंगी। जैसे ये ग्रीन में क्या थी, न्यूरल ट्यूब, जैसे इसमें दिखाया है ग्रीन में न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब के आगे नोचोकॉर्ड, उसके साथ ये पैरेक्सियल मेसोडर्म, उसके बाद ये वाली है इंटरमीडिएट मेसोडर्म और ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म। अब क्या होता है कि जो पैरेक्सियल मेसोडर्म है ना, ये वाली, उसमें चेंजिंग की वजह से क्या होता है कि 2 रीजन्स बन जाते हैं। एक होता है वेंट्रोमीडियल और दूसरा डोर्सोलेटरल। अब ये 2 रीजन्स बन जाते हैं। अब वेंट्रोमीडियल रीजन को हम एक और नाम देते हैं स्क्लेरोटोम का, और डोर्सोलेटरल रीजन को हम नाम देते हैं डर्मोमायोटोम का। स्क्लेरोटोम क्या है, वेंट्रोमीडियल पार्ट ऑफ द सोमाइट्स। अच्छा, सोमाइट्स क्या है कि पैरेक्सियल मेसोडर्म फिर बाद में रीजन्स में डिवाइड हो जाती है इनमें, जिनको हम नाम देते हैं सोमाइट्स। अच्छा, अब क्या होता है कि वेंट्रोमीडियल पार्ट ऑफ सोमाइट और स्मेटोमोर विच लूज देयर epithelial nature and become connective tissue cells, this embryonic connective tissue is called mesenchyme। अब क्या होता है कि जो वेंट्रोमीडियल पार्ट जिसे हम स्क्लेरोटोम कहते हैं, अब वहाँ से जो सेल होते हैं वो अपनी अटैचमेंट लूज़ करते हैं, ये अटैचमेंट लूज़ करके मूव करते हैं और मीजेनकाइम बना देते हैं। मीजेनकाइम से बाद में फिर बोन की डेवलपमेंट होती है। अब मीजेनकाइम जो पैरेक्सियल मेसोडर्म यहाँ पर प्रेजेंट होगी इस रीजन में, वो बनाएगी मीजेनकाइम फॉर वर्टिब्रल डेवलपमेंट, और जो ओसिपिटल रीजन में प्रेजेंट होगी वो बनाएगी मीजेनकाइम फॉर स्कल डेवलपमेंट। अब उसके बाद ये ओसिपिटल रीजन में वो बनाएगी मीजेनकाइम फॉर स्कल डेवलपमेंट। अब जो डर्मोमायोटोम था उसका क्या काम था, डर्मोमायोटोम द डोर्सोलेटरल पार्ट ऑफ द सोमाइट्स आर कॉल्ड डर्मोमायोटोम बिकॉज दीज सेल्स मूव अंडर द स्किन फॉर्मिंग डर्मिस। ये क्या है, डोर्सोलेटरल, अब ये से कहते हैं डर्मोमायोटोम। अब इसके सेल मूव करते हैं अंडर द एक्टोडर्म और बनाते हैं द डर्मिस ऑफ द स्किन। अगर इस डायग्राम से देखें तो समझ आ सकती है। जैसे अगर ये हमारे पास यहाँ पर है डोर्सो लेटरल पार्ट, यहाँ के सेल मूव करेंगे इस एक्टोडर्म के नीचे और डर्मिस बना देंगे स्किन की, जबकि जो वेंट्रोमीडियल पार्ट था उसके सेल बनाएंगे मीजेनकाइम फॉर वर्टिब्री एंड स्कल डेवलपमेंट। अब ये होगी बेसिक सारी। अच्छा, इस डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। ये था वेंट्रोमीडियल पार्ट और ये डोर्सल लेटरल पार्ट। ये डोर्सल लेटरल पार्ट के ऊपर क्या है, एक्टोडर्म। अब इस डोर्सल लेटरल पार्ट के सेल्स जा रहे हैं बीनीथ द एक्टोडर्म और बनाएंगे डर्मिस ऑफ द स्किन। और वेंट्रोमीडियल पार्ट के फिर क्या बनाते हैं, मीजेनकाइम फॉर वर्टिब्री एंड स्कल फॉर्मेशन। अब स्कल को डिटेल से पढ़ते हैं, स्कल की डेवलपमेंट। अब जो स्कल की मीजेनकाइम डिराइव होती है वो 2 मेजर सोर्सेज से होती है। एक है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स और दूसरे हैं ओसिपिटल सोमेटोमर्स। पैरेक्सियल मेसोडर्म एट द टॉप, वो पैरेक्सियल मेसोडर्म जो कि टॉप रीजन पे प्रेजेंट होगी उसे हम कहेंगे ओसिपिटल सोमेटोमर्स, जो कि बनाएंगी मेसेनकाइम फॉर स्कल डेवलपमेंट। अब स्कल को भी हम 2 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, एक है न्यूरोक्रेनियम और दूसरा है विजरोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम वो पार्ट जो कि वॉल्ट ऑफ स्कल एंड द बेस ऑफ स्कल बनाता है, जबकि विजरोक्रेनियम वो पार्ट जो फेशियल बोन्स बनाएगा। अब न्यूरोक्रेनियम में भी हम उसकी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक है मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम और दूसरी है
कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम। मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम वो वाली क्रेनियम जो कि वॉल्ट बनाएगी स्कल, वॉल्ट वो ऐसा जो है टॉप ऑफ द स्कल, ये वॉल्ट है जो कि टॉप ऑफ द स्कल है, और कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम वो एरिया जो कि बेस ऑफ द स्कल है, ये बेस। अब जो मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम है या वॉल्ट सराउंड्स द ब्रेन एज अ वॉल्ट, ये किस तरह बनता है? स्कल ऑफ दिस पोर्शन इज डिराइव फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एंड पेरेक्सियल मेसोडर्म या ओसिपिटल सोमेटोमर्स कह सकते हैं। अब mesenchyme from these sources invests the brain and undergoes intraembryonic ossification। mesenchyme जो कि डिराइव होती है सोमेटोमर से, वो क्या करती है? इंट्रा एम्ब्रियोनिक ओसिफिकेशन, अंडरगो इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन ऐसी ओसिफिकेशन है जिसमें mesenchyme डायरेक्टली ओस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी बोन फॉर्मिंग सेल्स। बीच में कार्टिलेज नहीं बनती, mesenchyme डायरेक्टली बोन बनाती है। इस तरह की ओसिफिकेशन को कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेनस बोन्स कैरेक्टराइज्ड बाय बोन स्पेक्यूल्स। बोन स्पेक्यूल्स बनते हैं जो कंबाइन करते हैं और बाद में वॉल्ट बना देते हैं। अब कौन सी आती है? कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम। कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम फॉर्म्स द बोन्स ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। वो बोन्स बनेंगी जो कि बेस बनाएंगी स्कल का, उसे हम कहते हैं कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम। कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेपरेट कार्टिलेज। अब बेस ऑफ जो कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम है ना, उसे भी हम दो रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है प्रीकॉर्डल कॉन्ड्रोकार्डियम और दूसरी है कॉर्डल कॉन्ड्रोकार्डियम। वो किस बेस पे करते हैं वो इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब ये रीजन है बेस ऑफ स्कल, और बेस ऑफ स्कल में क्या प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ये येलो। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जिस रीजन में प्रेजेंट है उसे हम नाम देते हैं सेला ट्रैशिका का। अब सेला ट्रैशिका के एंटीरियरली जो रीजन प्रेजेंट होगा ना, ये वाला एंटीरियरली, उसे हम नाम दे देंगे प्रीकॉर्डल कॉन्ड्रियम का, और जो सेला ट्रैशिका के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा उसे हम नाम दे देंगे कॉन्ड्रल कॉन्ड्रियम का, कॉर्डल कॉन्ड्रियम का। अब प्रीकॉर्डल कॉन्ड्रियम डेट लाई इन फ्रंट ऑफ द रोस्टल लिमिट ऑफ नोचोकॉर्ड। अच्छा, रोस्टल लिमिट ऑफ नोचोकॉर्ड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे क्या थी? नोचोकॉर्ड, और ये इसकी है रोस्टल लिमिट। अब हम ये भी कह सकते हैं सेला ट्रैशिका के इंटीरियरली या रोस्टल लिमिट ऑफ नोचोकॉर्ड के इन फ्रंट, दोनों कह सकते हैं। अच्छा, उसे हम कहेंगे प्रीकॉर्डल कॉन्ड्रोकार्डियम। दियर सेल्स आर डिराइव फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्रीकॉर्डल कॉन्ड्रोकार्डियम है इसके सेल्स डिराइव होते हैं न्यूरो क्रेस्ट सेल से, जबकि कॉर्डल कॉन्ड्रोकार्डियम के डिराइव होते हैं थ्रू ओसिपिटल सोमेटोमियर्स, जो कि क्या थे? पेरेक्सियल मेसोडर्म थी असल में। उसके बाद बेस ऑफ स्कल इज फॉर्म्ड व्हेन दीज टू कार्टिलेजेस फ्यूज। जब ये दो कार्टिलेज बन जाती हैं तो ये बाद में फ्यूज़ करती हैं और बेस ऑफ स्कल बना देती हैं। अब जो बेस ऑफ स्कल बनाती हैं ना, वो कार्टिलेज बनती हैं थ्रू एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। वॉल्ट किस तरह बनता था? इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। अब एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन में क्या होता है? पहले मेसेनकाइम कन्वर्ट होती है कार्टिलेज में, और कार्टिलेज फिर कन्वर्ट होती है बोन में। इस तरह की ओसिफिकेशन को कहते हैं एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। तो ये है सारा डेवलपमेंट ऑफ बोन्स ऑफ द स्कल। अब इसके बाद हम देखते हैं विजरोक्रेनियम पोर्शन, जो कि फेस किस बोन्स बनाएगा। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द टू फेरेंजियल आर्चेज। दो फेरेंजियल आर्चेज प्रेजेंट होती हैं, उनमें से एक फेरेंजियल आर्चेज गिव राइज टू डोर्सल पोर्शन, जिसे हम मैक्सिलरी प्रोसेस भी कहते हैं। इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब ये है, यहाँ पर थी एक फेरेंजियल आर्च, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, जो कि राइज देती है दो पोर्शन, एक है डोर्सल आर्च और एक है वेंट्रल आर्च। डोर्सल आर्च को हम मैक्सिलरी प्रोसेस भी कहते हैं और वेंट्रल आर्च को हम मैंडिबुलर प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि मैंडिबल जैसे नीचे प्रेजेंट होती है इसलिए हम इसे मैंडिबुलर प्रोसेस का नाम देते हैं। अब डोर्सल जो आर्च है वो प्रेजेंट होती है जस्ट बिलो द आई, और ये क्या बनाती है? मैक्सिला, जाइगोमेटिक और पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। जबकि जो वेंट्रल पोर्शन है या जिसे हम मैंडिबुलर प्रोसेस कहते हैं, इट कंटेन्स अ मिक्कल कार्टिलेज। स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्टिलेज होती है जिसे मिक्कल कार्टिलेज कहते हैं। जो इस कार्टिलेज के गिर्द मेसेनकाइम प्रेजेंट होती है, जो कि बाद में ओसिफाई करती है और मैंडिबल बनाती है। अब डोर्सल टिप ऑफ द मैंडिबुलर प्रोसेस अलोंग विद द सेकंड फेरेंजियल आर्च। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से तो ये बन गई ना मिक्कल कार्टिलेज और मेसेनकाइम। अब जो कह रहा है कि वो कह रहा है कि डोर्सल टिप ऑफ मैंडिबुलर प्रोसेस की डोर्सल टिप और सेकंड फेरेंजियल आर्च मिलकर इनकस, मेलस और स्टेपस बनाएगी।
ये वो बोन्स हैं जो ईयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि एट फर्स्ट द फेस इज स्मॉल इन कंपैरिजन विद द न्यूरोक्रेनियम बिकॉज ऑफ, वो कह रहा है कि जो फेस है जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका फेस स्मॉल होता है। वो क्यों होता है? सिंपल सी बात है, पहले कि उसकी जो बोन्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, पार्टिकुलरली जॉ बोन या मैंडिबल बोन वो बहुत स्मॉल होती है। और दूसरी रीज़न एक ये भी है कि वर्चुअली एब्सेंस ऑफ पैरानेजल एयर साइनसिस, पैरानेजल एयर साइनसिस भी प्रेजेंट नहीं होते। तो ये थी सारी डेवलपमेंट ऑफ द स्कल। अब इसके क्लिनिकल्स की बात कर लेते हैं। अब इनमें दो मेजर क्लिनिकल इंपॉर्टेंट हैं, एक है क्रेनियोशिकाइसिस और दूसरी है क्रेनियोसिनोस्टोसिस। क्रेनियोशिकाइसिस में क्या है कि क्रेनियल वॉल फेल्स टू फॉर्म। वॉल्ट कौन सा था? टॉप ऑफ द स्कल, वो फेल हो जाता है बनने में और कॉज होता है फेलियर ऑफ न्यूरोपोर टू क्लोज। न्यूरोपोर की क्लोजर ना, अगर न्यूरोपोर क्लोज ना हो तो ये कंडीशन होती है। इसमें क्या दो कैटेगरीज हैं, एक है एनोसेफली और दूसरी है क्रेनियो मिनिंगोसील। एनोसेफली में क्या होता है कि ब्रेन टिश्यू एक्सपोज टू एमनियोटिक फ्लूइड डीजनरेट्स। अब क्या होता है कि एनोसेफली में जो ब्रेन टिश्यू है वो ओवरलाइंग एमनियोटिक फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से उनकी डीजनरेशन हो जाती है। जबकि क्रेनियल मेनिंजियोसील में क्या होता है, मीनिंग्स एंड ब्रेन टिश्यू हर्निएट्स। यहाँ पर जो मीनिंग डेवलपमेंट के दौरान जो मीनिंग होती है, मीनिंग्स लेयर ऑफ द ब्रेन या ब्रेन खुद वो हर्निएट कर जाता है बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर वॉल प्रेजेंट या कोई वो प्रेजेंट नहीं है बोन, जिसकी वजह से ये आउटवर्ड ग्रोथ शो करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं क्रेनियल मेनिंजियोसील की। और दूसरी है क्रेनियो सिनोस्टोसिस। ये एबनॉर्मेलिटी आती है ड्यू टू इन प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द सूचर्स। अब इनमें भी तीन हम कैटेगराइज कर देते हैं। एक है स्कैफोसेफली। इसमें क्या होता है, अर्ली क्लोजर ऑफ सेजिटल सूचर। इसमें सेजिटल सूचर है वो अर्ली क्लोज हो जाते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग नैरो स्कल होता है, लॉन्ग होता है और नैरो होता है। इसके बाद है ब्रेखीसेफले। इसमें क्या अर्ली क्लोजर ऑफ बोथ कोरोनल सूचर्स। कोरोनल सूचर्स के क्लोजर की वजह से, अर्ली क्लोजर की वजह से क्या होता है ब्रेकोसेफली। बस आपने याद इसमें ये रखना कि किन सूचर की क्लोजर की वजह से कौन सी एबनॉर्मेलिटी आती। इसमें होता है टोल स्कल। और तीसरी है प्लेगियोसेफले प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ सूचर ऑन वन साइड। एक तरफ के सूचर क्लोज हो जाते हैं और जो दूसरी तरफ के हैं वो क्लोज नहीं होते, जिसकी तरफ वजह से एसिमेट्रिकल स्कल होता है। तो ये सारे थे क्लिनिकल्स, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स ऑफ द स्कल। अब इसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द लिम्स।